हेलो लर्नर्स। तो अभी लास्ट वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 2.5 तक कवर किया है। वी हैव कवर्ड एंटायर वीक नंबर सेकेंड ऑल द थ्योरी एंड नाउ वी आर गोइंग टू कवर 2.5 एक्टिविटी एंड एक्टिविटी नंबर 2.6 एंड प्रैक्टिस असाइनमेंट. सो स्टे ट्यून्ड एंड नाउ लेट अस स्टार्ट. सो पहला क्वेश्चन है, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन. चेन्नई इज large city. So चेन्नई इज एन लार्ज सिटी. लार्ज में एल आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है ल, है ना. सो वी कैन नॉट यूज एन, एन इज कैंसल्ड. चेन्नई इज द लार्ज सिटी. तो ऐसा तो है नहीं कि चेन्नई के अलावा कोई और लार्ज सिटी नहीं है, स्पेसिफिकेशन नहीं है. द हटा लीजिए, देर इज नो ऑप्शन दैट वी आर यूजिंग द. चेन्नई इज अ लार्ज सिटी. सो आंसर इज A. Third. Choose the appropriate option. Dash tiger is a ferocious animal. And tiger में T साउंड है एंड T कहीं से कहीं तक भी नहीं है, एक वॉवल साउंड, तो N तो नहीं आएगा. A आ सकता है क्या, अ टाइगर इज अ फेरिकियस एनिमल. द आ सकता है क्या, द टाइगर इज अ फेरिकियस एनिमल. ए एंड दैट हमने एक बात की थी अभी पहले भी, दैट वेन एवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ क्लास वी कैन ऑल्सो यूज ए एंड वी कैन ऑल्सो यूज दैट. सो आंसर इज ए एंड द. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट एन आर्टिकल. ए आर्टिकल है, एन है, द है, ऑन नहीं है. सो ऑन इज नॉट एन आर्टिकल. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑन. Choose the appropriate option. I am dash English teacher. I am the English teacher कि मतलब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश टीचर्स तो और भी बहुत सारी होंगी और स्पेसिफिकेशन भी नहीं दिया. पर्टिकुलरली कि कैसे इंग्लिश टीचर है. सो द कुड नॉट बी the right answer here. I am a English teacher. Okay. Choose the appropriate option. Dashed World War First took place between 1914 and 1918. तो वर्ल्ड वॉर क्या है यार, एक स्पेसिफिक टाइमलाइन है, एक स्पेसिफिक चीज़ है जो हैपन हुई है. सो यहाँ पर द आएगा, द वर्ल्ड वॉर. आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी नंबर 2.6. शी इज़ डैश ओनली पर्सन हियर दैट स्पीक्स जापानीज. तो शी इज़ द होगा क्योंकि ओनली पर्सन है, हमने स्पेसिफिकेशन दे दिया, तो द आंसर होगा. चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन. आई वॉज बॉर्न इन डैश ईस्ट. अब ईस्ट हमने कह दिया, स्पेसिफिकेशन दे दिया, तो आई वॉज बॉर्न इन द ईस्ट. द वुड बी द आंसर. इन अ ईस्ट कितना बुरा लगेगा देखिए पढ़ के. चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन. आई लव डैश कलर पिंक. तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दे दिया, क्या पसंद है, कलर पिंक, तो आई लव द कलर पिंक. आई हैव अपॉइंटमेंट टुमारो एट 4 PM. अपॉइंटमेंट की साउंड देखिए क्या है, अपॉइंटमेंट. ए साउंड आ रहा है इसमें, अपॉइंटमेंट ओ की साउंड आ रहा है, इसीलिए आई हैव एन अपॉइंटमेंट टुमारो एट 4 PM. दिस इज डैश बेस्ट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट इन द कंट्री. अब यहाँ पे देखिए पूरा स्पेसिफिकेशन दे दिया है, तो ऑब्वियसली द आंसर वुड बी द. तो आइए प्रैक्टिस असाइनमेंट हम शुरू करते हैं. Identify the part of speech of the underlined word. The hotel has licensed bar. I don't know कि यहाँ पे क्या है underlined word. Give me 1 second so that I can check. Okay. So okay, just a second.
just a second, sorry where I have landed, yeah. So यहाँ पे underlined word है hotel. The hotel has a licensed bar. तो hotel क्या है? Obviously it is a noun. It is not an adverb, not an adjective, and not a conjunction for sure. It is noun. Identify the verb from the following sentence. I have never eaten pasta before. अब इसमें क्या, I have never eaten pasta before. Pasta is a noun है ना, before is a conjunction है ना. तो अभी देखो आप क्या आ रहा है, eaten आ रहा है. eaten obviously the work here that has been done, practical task क्या है, eaten. So it is the verb here. Select the correct pronoun. The children are eating his lunch. किसका लंच नहीं, चिल्ड्रन आर ईटिंग. चिल्ड्रन इज अ प्लूरल है ना. प्लूरल के साथ में क्या यूज होता है, देयर. द चिल्ड्रन आर ईटिंग देयर लंच. सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन. ही बिगेन टू टेल देम डैश अबाउट हिज लाइफ इन चेन्नई, पर्टिकुलरली इन अन्ना नगर. तो डैश, he began to tell them the few about his, नहीं, a little about his life, a few about his life, little about. तो यहाँ पे क्या होगा, a little would be the answer. the few आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि कुछ बता रहा है जो कि पूरा स्पेसिफाइड है, ऐसा नहीं होगा. सो कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं दे रखी है कि हाँ वो बात बताएगा, ये वो बताएगा. तो लाइफ का बता रहा है कि कहाँ है, पर्टिकुलरली इन अन्ना नगर, अबाउट हिज लाइफ इन चेन्नई, पर्टिकुलरली इन अन्ना नगर. तो थोड़ा बता रहा है, अ फ्यू बता रहा है, सॉरी अ लिटिल बता रहा है. सो द आंसर वुड बी ही बिगेन टू टेल देम अ लिटिल अबाउट हिज लाइफ इन चेन्नई, पर्टिकुलरली इन अन्ना नगर. Identify the adjective in the following sentence. A little puppy fell into the river. अब इसमें adjective क्या है, little puppy fell river. fell नहीं है, fell is a verb. river is also not adjective, so little here is an adjective. Suman often makes mistake. the word often is an adverb of frequency. पूछे क्यों, क्योंकि often का मतलब क्या है, ज़्यादातर मतलब आए दिन करती रहती है, often है ना. तो फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, कब कब कर देती है, लाइक देयर इज अ फ्रीक्वेंसी, तो इट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन. शी कन्फाइडेड डैश मी. कन्फाइडेड होता है कि कोई चुपके से कोई बात बताना, टू रिवील करना कुछ, तो कन्फाइडेड इन मी होगा, ठीक है. चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन. लेट अस प्ले चेस. तो let us play a chess, let us play an chess, let us play the chess, या no article. choose the appropriate option. let us play dash chess. हमने क्या बात किया था, जो भी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं उसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, तो दिस इज नो आर्टिकल. Identify the part of speech of the underlined word. Tom was talking to Jim. Meanwhile, Harry was making lunch. हमने क्या बात किया था, कंजक्शंस में कौन से वाला कंजक्शन है ये, meanwhile. So it is, which type of conjunction it is? Tell me in the comment section. Hint ये है कि सेकेंड नंबर पे जो बताया था वो है. The lines on the, जो सेकेंड नंबर पे आपको मैंने कंजक्शंस का टाइप बताया है, उसमें जो सेकेंड टाइप का है वही है meanwhile का आंसर. So find it out and tell me in the comment section. The lines on the sides of your wrist have a name या an name या the name. क्या आंसर होगा इसमें, आप बताइए. The lines, मैं देखती हूँ लास्ट ऑप्शन क्या है, मुझे एक मिनट दीजिए. मे बी लास्ट ऑप्शन इज गेटिंग हिडन. Let me just check and tell you. Give me 1 second, it's just loading.
मोस्ट प्रोबेबली वो द ही होगा, बट लेट मी जस्ट चेक एंड टेल यू. वेयर इज माई विंडो. यस. सो यहाँ पे ए और एन दो ही ऑप्शन है, द का ऑप्शन नहीं है. ओके. द लाइन्स ऑन द इनसाइड ऑफ योर wrist हैव एन नेम या अ नेम. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब ध्यान से देखिए, नेम में एन के साउंड आ रही है, न. न क्या कोई वॉवल साउंड है? नो, इट इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड. दैट इज़ वाई द लाइन्स ऑन द साइड of your wrist have a name would be the answer. So with this we have completed all both the weeks, week number 1 and week number 2. notes आपको मिल जाएंगे साथ में, और लाइव सेशन में हम डिस्कशंस करेंगे, साथ में हम रिवीजन भी करने वाले हैं. सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट गिव योर बेस्ट. अच्छे से नोट्स को पढ़िए और अच्छे से वीडियोस देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए. आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रिपेयरिंग रियली वेल. Thank you so much.